हेलो। अ, सु, सुमन मैम, आप आके आप अपनी जर्नी के बारे में गाइड करिए। थैंक यू सो मच सुनील सर। फर्स्ट ऑल सभी को नमस्कार मेरी ओर से। दिस सर सुमन जांगड़ा, आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडिया पंजाब। सो फर्स्ट मैं थैंकफुल हूँ यहाँ पे जो मेरे अपलाइन है बिग ब्रदर ऐसा मिस्टर रामपाल जी। और सेकंड पे मिस्टर मनदीप सर जिनके माध्यम से मेरे को इस जा लाइफस्टाइल के बारे में पता चला था। एंड सेकंड, अगर मैं सीरियसली बताऊं तो बाय प्रोफेशन मेरा मतलब एजुकेशन का बताऊं तो बीएड कर रखा मैंने। उसके बाद 2 से 3 साल मैंने एज अ टीचर प्राइवेट जॉब कर रखा है। सो गाइज, आई थिंक यहाँ पे जितने भी इस सेशन में पर्सन बैठे हैं, हो सकता है मेरी एज 95% लोगों से कम हो सकती है, बट एक चीज हमेशा माइंड में मैं रखती हूँ, सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। सो जा लाइफस्टाइल के बारे में अगर मैं सीरियसली बताऊं तो 4 अप्रैल 2020 मेरे को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो दिन था जिस टाइम मैंने फर्स्ट जा लाइफस्टाइल का सेमिनार अटेंड किया था। और बहुत ज्यादा थैंकफुल मिस्टर सुनील शर्मा जी को। उससे पहले, उस सेमिनार से पहले आई थिंक 10 से 15 दिन मैंने जूम पे मीटिंग सुना था, जहां से मेरे को बहुत ज्यादा मतलब इंस्पिरेशन मिला था मिस्टर धनंजय सर और चंदन सर और आलोक सर से। जहां से वाकई में मेरे को लगा था ये बहुत कुछ है, यहाँ से हम वाकई में बहुत कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ से सुनते सुनते और वो सेमिनार, उस दिन के बाद मैंने अपने आप को इस सिस्टम में डेली बेसिस अपडेट किया, डेली बेसिस यहाँ पे जूम मीटिंग में आना शुरू किया। और करते करते सबसे मतलब खूबसूरत बात ये मेरे लिए तो पर्सनल यही है, मतलब बड़ी बात यही बोल सकती हूँ, पहले मैंने जूम मीटिंग में डेली बेसिस आना शुरू किया था सेमिनार से पहले, और सेमिनार के डे फर्स्ट एक दिन के बाद ही मैंने यहाँ पे जूम मीटिंग देना शुरू किया। थैंक यू सो मच जो भी सीनियर अवेलेबल है सभी का, स्पेशल सुनील सर का। लाइफ में बहुत उतराव चढ़ाव आते हैं, नो डाउट, उम्र थोड़ी है बट एक्सपीरियंस के माध्यम से बताऊं तो बहुत कुछ सीखा है जिंदगी से। कई बार ऐसे मोड भी आते हैं जहां पे ये होता है भाई खत्म होगी लाइफ, बट एक चीज मैंने रियलाइज किया, अगर आपका सेल्फ बिलीव है तो नो डाउट आप बहुत कुछ कर सकते हो। और सेल्फ जो बिलीव है ना, वो अपने आप में ही हमें पैदा करना पड़ेगा। जो लोग अभी भी सेल्फ बिलीव विद जा लाइफस्टाइल बिलीव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे तो नो डाउट आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। और ये जो जर्नरी है ना हमारी, बहुत सुपर डुपर होने वाली है, हम सबकी सुपर डुपर होने वाली है, मेरे को तो श्योर यकीन है। यहाँ से जो लाइफ का एक्सपीरियंस मेरा रहेगा, आई थिंक जो मेरी पिछली लाइफ है वो सारा लाइफ मैं भुला के यहाँ से जो नई शुरुआत मेरे को मिली है ना, ये टोटल चेंज कर देगी मेरी जिंदगी, तो करेगी करेगी। जो लोग जा लाइफस्टाइल पे अपने खुद पे बिलीव रख के इस सिस्टम में काम करेंगे, डेफिनेटली वो यहाँ से सक्सेस होंगे ही होंगे, और बहुत बड़े लेवल पे उनका नाम होगा। सो बस इतना ही चाहूंगी, अपना सेल्फ बिलीव कभी भी मत खोएं, सिचुएशन कैसी भी हो। जिसने सेल्फ बिलीव खो दिया, मान लो उसने सब कुछ खो दिया। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ खुद, मतलब मेरे को लगा लाइफ खत्म होगी, कुछ नहीं आगे हम कर पाएंगे, बट अंदर से जो एक आवाज है ना, मतलब पुशअप करना है अपने आप को, वो हम खुद ही करेंगे। कहने के लिए तो और सब होते हैं हमारे पास, बट जो आप कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता। सो गाइज, बट मतलब थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, अपने आप का बिलीव बनाए रखें, अपनी जर्नरी आप खुद लिखोगे। कैसी लिखनी है डिपेंड करेगा आप पे, क्योंकि जा लाइफस्टाइल में तो सुपरस्टार अभी आएंगे, मतलब जो हम टीवी पे सुपरस्टार देखते हैं ना, तो जा लाइफस्टाइल में जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, जिन्होंने सेल्फ बिलीव अपने आप पे कर रखा है, जा लाइफस्टाइल पे कर रखा है, डेफिनेटली उनकी हिस्ट्री क्रिएट होगी वर्ल्ड वाइड, आई श्योर। बाकी इतना ही मैं बस बोलना चाहूंगी आपको। और नेक्स्ट का जो सेशन है, मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी मिस्टर मनीष सर को, जो आपको और भी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे। ओवर टू मिस्टर मनीष सर। थैंक यू सो मच सुनील सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पर हमको इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष श्रीवास्तव, कानपुर, इंडिया। दोस्तों आज के सेशन पर हम चर्चा करेंगे
कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग है और क्यों जरूरी है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर आ जाएं तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जिस पर आपको समझने में भी आसानी होगी। सर स्क्रीन आ रही प्रॉपर? एनीबॉडी? जी सर, आ रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, इसको समझना होगा कि आखिर जिस हम पड़ाव में लाइफ स्टाइल में आए हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट या डिजिटल मार्केटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को बताएंगे हम। डिजिटल मार्केटिंग क्या है और क्यों जरूरी है, और डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपको प्रमोशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, प्लेसमेंट, कंज्यूमर एनालिसिस, ब्रांडिंग, ऑनलाइन मोबाइल ग्रोथ, मीडिया एडवर्टाइजिंग, कैंपेन आइडियाज और क्रिएटिविटी। ये सारी चीजें आपकी डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कैसे और किस किस जगह से कर सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग हम किस किस माध्यम से कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सोशल मीडिया, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और भी कई साइटें हैं जो सोशल जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर, मेन बहुत तरीके की साइटें हैं जिससे आप अपने बिजनेस की प्रमोशन, ब्रांडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे माध्यम है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से इतना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और इस सोशल मीडिया के मार्फत हम कहाँ कहाँ किस किस देश में बिजनेस फैला सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पंकज मिश्रा जी ने बताया कि महज कुछ महीनों में उन्होंने 9 कंट्रियों के अंदर ये बिजनेस को बिल्ड किया। दोस्तों, ये है सोशल मीडिया की ताकत, कि कहां से कहां आप सोशल मीडिया के मार्फत घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करते करते उन्होंने इतना अच्छा बिजनेस बिल्ड किया। दोस्तों, हम अपने घर बैठे बैठे कहां से कहां अपना बिजनेस ऑनलाइन प्रमोशन, ब्रांडिंग कर सकते हैं, और लोग आपके प्लान को, वीडियो को देखकर आपके साथ एसोसिएट्स होते हैं। इसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग या अफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, ये जैसा एक पिक्चर देख रहे होंगे, जो आपको काम यहाँ जूम मीटिंग में हमारे ट्रेनर एक से एक लोग मिलते हैं, इसकी ट्रेनिंग अगर आप कहीं बच्चों को पढ़ाई करने या इसकी ट्रेनिंग लेने जाएं तो बाकायदा इंस्टीट्यूट आपसे लाखों रुपए लेती है, और 12 महीने का ड्यूरेशन है, और उसमें एलिजिबिलिटी भी है एनी ग्रेजुएट्स। 1 ईयर ऑनलाइन पीजीडीबी डिप्लोमा डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का अगर आप डिप्लोमा करते हैं दोस्तों, तो आपके लगभग 1-2 साल का कोर्स होगा, इसमें लाखों रुपए आपके लगेंगे। और आप सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस जूम मीटिंग में एक से एक दिग्गज नॉलेजेबल लोग, धनंजय कदम जैसे ट्रेनर हमारे साथ हैं। इस बात का सौभाग्य है हमको और हमारी जूम मीटिंग को कि उनके मार्फत हम सीख सकते हैं। अगर आप यही कहीं वह कोर्स करने जाएंगे तो लाखों रुपए खर्च करेंगे आप, और समय भी देंगे। और ये ऑनलाइन क्लासेस आपको घर बैठे ही, क्योंकि कोरोना काल में ये सारी डिजिटल कर आपको मिलेगा, फीस उनकी कंपनी जाएगा उधर, लेकिन आपको जूम मीटिंग यहाँ भी अटेंड करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पैसा देना पड़ेगा। अब हम बताएंगे इंस्टीट्यूट में सिखाते क्या क्या है। दोस्तों, स्क्रीन पर देखें, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 40% एंड ऑल परचेजेस विल बी डिजिटली इन्फ्लुएंस्ड by 2030, thus the creating a hot demand and a digital marketing specialist who can capture this online consumer using data inform the marketing method। मार्केटिंग मेथड का ये सिस्टम बता रहे हैं कि 2030 में द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत 40% की ग्रोथ इनकी परचेजिंग पे हो जाएगी। जो ऑनलाइन ब्रांडिंग होती है, इनकी जो ग्रोथ होगी बहुत तेजी से बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रॉपर द राइजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, द लॉन्च of 4G network and the increasing consumer wealth and Indian e-commerce market is expected to grow to us US $200 billion by 2026 from US
64 बिलियन इन 2024। 64 बिलियन का मार्केट जो 2020 में था, ये 200 बिलियन का मार्केट 2026 में हो जाएगा दोस्तों। ये है ऑनलाइन प्रमोशन और डिजिटल मार्केटिंग का ताकत। In 2020, India has 650 million internet user across the country, which is the projected to grow over 974 million users in 2025. India is the second largest online market. इसमें साफ साफ लिखा है 2020 के अपेक्षा 650 मिलियन इंटरनेट यूजर है अक्रॉस द कंट्री, विच इज प्रोजेक्टेड, और ओवर 2025 तक 974 मिलियन यूजर्स बढ़ जाएंगे और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड कंपनी इंडिया की होगी। इंडिया के ऑनलाइन मार्केट में वर्ल्ड वाइड हम नाम दर्ज कर चुके होंगे। ई कॉमर्स रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू शो अदर CAGR इन द फ्रॉम 2021 से 25 9.58, रिजल्टिंग इन द प्रोजेक्ट मार्केट वॉल्यूम तो 18 billion by the 2050 e-commerce user penetration will be 46.2 in 2021 in expected touch 65.6, यानी यहाँ भी ग्रोथ आपकी 46.2 से लोके 2025 तक 65.6 की ग्रोथ होने वाली दोस्तों। तो समझ सकते हैं कि ये हमारी मार्केट ऑनलाइन मार्केटिंग का अगर आप एजुकेशन लेके सिस्टम को फॉलो करके करेंगे दोस्तों, तो आप ये हम दिखा रहे हैं 2019 का डिजिटल अराउंड द वर्ल्ड एक सर्वे है जिसमें लिखा हुआ है टोटल पॉपुलेशन है 7.676 बिलियन पॉपुलेशन दिखा है। यूनिक मोबाइल यूजर्स जो बता रहे हैं, मोबाइल की यूजर 2019 का है डाटा 5.112 बिलियन और इंटरनेट यूजर है 4.388 बिलियन और एक्टिव सोशल मीडिया यूजर हम और आप जो लोग बराबर सोशल मीडिया से टच में रहते हैं उनकी जो ग्रोथ रेट है 3.484 बिलियन और मोबाइल सोशल मीडिया यूजर है 3.256। ये डाटा आप मैं जो दिखा रहा हूँ ये 2019 का है और अब चल रहा है 2021 का डाटा। नेचुरल सी बात है बढ़ गया होगा, जैसे ही डाटा वो हमारे पास कलेक्ट होगा मैं वो भी डिस्प्ले करूंगा दोस्तों। इस तथ्य को आप देखिए, ये है हमारे स्नैपडील के कुणाल बहल जी। उन्होंने क्या लिखा है, कुणाल बहल जी को फाउंडर है स्नैपडील के, उन्होंने लिखा क्या है, जो लिंक आप एक दूसरे को शेयर करते हैं जिससे रजिस्ट्रेशन है, उस लिंक के बारे में बताया, मैं थोड़ा जिक्र करूंगा क्या होता है। पहले तो उनके ये कोटेशन देख लेते हैं। स्नैपडील एफिलिएट अब रेफरल प्रोग्राम, जो हम और आप रेफरल करते हैं वो रेफरल प्रोग्राम है, वेयर यू कैन अर्न रेफरल फी बाय एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट sold on Snapdeal or referring your user to us. You will earn the referral fee each time a user visits to your affiliate referral link and makes a purchase. यानी इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में लिखा है कि अगर किसी का आप रेफरल लिंक से प्रमोट करते हैं और आपके द्वारा कोई एसोसिएट होता है तो उससे जो परचेजिंग होती है उसके भी आप हिस्सेदार बन सकते हैं दोस्तों। जब ये स्नैपडील के फाउंडर हैं कुणाल बहल जी, इन्होंने बताया है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग क्या है। यहाँ साफ साफ लिखा है एफिलिएट मार्केटिंग द प्रोसेस अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपुल और कंपनी प्रोडक्ट। यू विल फाइंड अ प्रोडक्ट यू लाइक, प्रमोट टू इट द अदर एंड अर्न द पीस ऑफ प्रॉफिट टू ईच सेल दैट यू मेक। इसके अकॉर्डिंग ये लिखा है कि आप किसी भी लिंक को या अपने बिजनेस के लिंक को प्रमोट करते हैं अदर्स पीपुल या कंपनी के प्रोडक्ट को, तो आप पाएंगे क्या, प्रमोट टू इट अदर्स अर्न अ पीस ऑफ प्रॉफिट, यानी आप यहां से पैसा कमा सकते हैं। टू सेल दैट यू मेक, आपके द्वारा जो भी सेल होगी। हाउ डज द एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करती है, इसको समझने के लिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Now that you will know what is the affiliate marketing, let's understand how does affiliate marketing work. Affiliate marketing can be viewed a system that spread product creation and marketing cross-wise different parties, where each the parties share and revenue as per their contribution. That the why affiliate equation is two slides.
दो भागों में बांटा गया इनको, द प्रोडक्ट क्रिएटर और सेलर, यानी एफिलिएट मार्केटिंग मर्चेंट, जिसको हम कारपोरेट मैन्युफैक्चर के रूप में जानते हैं। दूसरा है एफिलिएट मार्केटर। एफिलिएट मार्केटर हो गए हम और आप, जो प्रमोट करते हैं। जैसे कि हमारा ई कॉमर्स हब आएगा, हम अपना ई कॉमर्स में कोई भी परचेजिंग करेंगे और हमारे रेफरल के द्वारा, मेरी टीम से द्वारा जो भी परचेजिंग होगी, उसका भी रेफरल आपके टीम में है, तो जो भी परचेजिंग हो उससे भी जो भी आपकी इनकम जनरेट होगी उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो उसको एक छोटे से माध्यम से नजरिया आपका अभी देखने का चेंज हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट, पब्लिशर और कंज्यूमर, ये आप चार्ट बड़े ही ध्यान से देखिएगा। हम कंज्यूमर हैं, बीच में जो पब्लिशर है और इधर है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज परचेज करते हैं, फ्लिपकार्ट वर्ल्ड की नंबर टॉप 10 कंपनियों में से है और ये ना कुछ बेचती है ना कुछ खरीदती है, लेकिन ये करती क्या है, जिस तरह से इसने ब्रिज का, पुल का काम किया है, मैन्युफैक्चर से हमारे बीच का पुल का काम किया है, एक वेबसाइट बना दी है। और कोई भी एडवर्टीजमेंट कंपनी इस पर कोई प्रोडक्ट देती है तो उसको हम परचेज करने के लिए पहले हम फ्लिपकार्ट पर अपना आईडी क्रिएट करते हैं, ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, डिटेल डालते हैं। और जैसे ही हम इस पे आईडी पे आ जाता है, इस पर कोई भी सेल होती है तो हम यहाँ पर साइट पर जाते हैं, अपना एक लॉगिन करते हैं और एडवर्टाइजर का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले होता तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से इस पर फ्लिपकार्ट पर एडवर्टीजमेंट तो आता ही आता है, साथ में इसका रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और इस तरह की कई कंपनियां आप जानते होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, OLX, ईबे, क्विकर और भी कई सारी कंपनियां हैं जो इस तरह का काम करती हैं। जिस तरह से ये मेरा ये पिक्चर दिखा रहा है कि जा लाइफ स्टाइल और ईहा, अब यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर। दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और ये जो चार्ट आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, हम लोग KYC वेरीफाइड यूजर है। ये हमारी जा लाइफ स्टाइल सर्विस प्रोवाइडर है। बीच में है हमारा पब्लिशर एडवर्टाइजिंग एजेंसी eha.com और साइड में जो हमने चार्ट दिखाया है वो कॉर्पोरेट एड एजेंसी है। जो कॉर्पोरेट एड एजेंसी ऐड देगी ईहा को और हम कंज्यूमर देखेंगे अपना आईडी पासवर्ड। अगर आपने अपडेट कर लिया है ईहा पर तो हम ईहा पर अपडेट करते ही इस पर हम 25 कैटेगरियां सेलेक्ट करने पर आपकी जो कैटेगरी सेलेक्ट की है वो एडवर्टीजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। ईहा पर ऐड देखने के लिए डेमो प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। इसको देखने के लिए आप चाहते हैं कि डेमो जल्द से जल्द शुरू हो तो आफ्टर 1.5 मिलियन eha.com अपडेट प्रोफाइल, अगर हम 15 लाख यूजर नए या पुराने मिलकर कर देते हैं दोस्तों, तो हम ईहा पर डेमो के बाद तुरंत रियल एड देखेंगे और रियल इनकम कमा पाएंगे। और एवरीवन वॉच एड एंड अर्न मनी, यहाँ पर आप एड देखेंगे और बराबर इससे पैसा कमा पाएंगे। करना क्या होगा, ईहा जब अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे 60 ऐड और पर डे कमाएंगे 2.74 यूरो की इनकम। उम्मीद है हमारा ये समझाने का तरीका डिजिटल मार्केटिंग आपके जहन में उतर गया होगा और मैं धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया करता हूं। साथ ही साथ मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, इस मंच से जिसने भी खुद को खर्च किया उसने YouTube और Google ने उसको सर्च किया। आप जाकर जितना भी प्रमोशन करेंगे दोस्तों, उतनी क्लिकिंग, उतनी हिट्स आपको भी मिलेगी। तो इस लाइन को जिंदगी में उतार लिए, जिसने भी खुद को खर्च किया YouTube और Google ने उसको सर्च किया। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। और मैं अगला जो सेशन में अपने व्यक्तियों को बुलाऊंगा हमारे जर्नी के लिए, आर्या जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि आर्या जी इस मंच पर आए और अपनी जर्नी रखें। थैंक यू सर। आर्या जी हैंड रेज करें। थैंक यू सर। चंद्रशेखर, आर्या जी हैंड रेज करें आप। चंद्रशेखर जी अगर आप सुन पा रहे हैं जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप सर। दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर आर्य देवभूमि हिमाचल प्रदेश शिमला से, भारत से हूं और जा लाइफस्टाइल एक
जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी ग्रेट अपलाइन और यहाँ पर जितने भी सम्मानित इस भारत देश के जा लाइफ स्टाइल के फाउंडर, भारत के फाउंडर, जिन्होंने इस पौधे को नहीं, इस बीज को इस भारत भूमि में पिरोया है, डुबोया है और उसे आंधी तूफान से बचाकर जो है आज ये बहुत बड़ा पौधा बन चुका है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और विशेष तौर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने बड़े भाई सुनील शर्मा जी का। क्योंकि मैं कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए कोरोना से ग्रसित हो चुका था। जब मैं गुजरात से अपना कार्य करके अंबाला पहुंचा तो मेरी स्थिति बहुत खराब थी और मुझे आदरणीय बड़े भाई सुनील शर्मा जी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंबाला में मेरा ट्रीटमेंट करवाया। और मुझे गर्व है आज कि जा लाइफस्टाइल करने वाले लीडर जिंदगी बनाते नहीं बल्कि जिंदगियां बचाते भी है। तो इस कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए हमारे जा लाइफस्टाइल करने वाले लोग आज भारत के निर्माण में, भारत को आर्थिक रूप से हमारे नागरिकों को निर्माण करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो मेरी आवाज के दायरे के अंदर आने वाला हर एक लीडर जो जा लाइफस्टाइल कर रहा है इस समय, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से एक हिस्टोरिकल प्लेस से हूं, नागजुबड़, और जहां पास में नारकंडा है जो कि एक इंटरनेशनल जगह है। और मैं पेशे से एक उद्यमी हूं, एप्पल गार्डन है मेरे और सेबों का मेरा कारोबार रहता है। और मैं भारत को एक उद्यमी के रूप में जो है रिप्रेजेंट करता हूं और साथ में मैं देश के अंदर जो है सोशल वर्क भी करता हूं और सिद्ध योग मठ में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश भी रहा हूं। और मेरा जो विषय रहा है आज तक, मैं 2.5 साल का था, मेरे पिताजी जो है स्वर्गवास हो गया बहुत बीमारी के चलते हुए। तो हमने बचपन से ही लक्ष्य लिया कि भाई हमें जीवन में कुछ ऐसा करना है कि जीवन में हमारा जीवन जो है सार्थक हो। भले ही मैं कुछ जीवन जीऊं, मात्र मुझे अगर भगवान 20 साल दे पर वो 20 साल मेरे ऐसे हो कि वो एक यादगार बने, एक समाज के लिए हो, एक परिवार के लिए हो। मैं अपने लिए जिम्मेदार रहता हूं, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं। और मैं जब था छात्र समय में भी छात्र संगठन का नेता रहा हूं। तो मुझे मौका मिलता रहा है किसी ना किसी विषय को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज को परिभाषित करने के लिए। तो आज जा लाइफ ने मुझे मौका दिया है इस इंटरनेशनल नेशनल जूम मंच के माध्यम से अपने आप को परिभाषित करने के लिए। तो जा लाइफ में 2 महीने से कर रहा हूं। इस समय 2 महीने के अंदर अंदर मेरी खुद का जो मेरा आईडी है वो 100 यूरो से मैंने किया हुआ है और इस समय 600 प्लस लोगों की मेरी 2 महीने में टीम हो चुकी है। मुझे ज्यादा समय तो संगठन के कार्य के लिए ही करना पड़ता है, पर फिर भी मैं यहाँ पे अपने युवाओं के लिए मैंने एंटी ड्रग पे भी बहुत बड़ा काम किया है। आज जो ये डिजिटल क्रांति आई है, जो सदी का 21st सेंचुरी का सबसे $1 ट्रिलियन बिजनेस करने वाली इंडस्ट्री है, वो वर्चुअल करेंसी होगी। जो करेंसी में देश डील करेगा, जिस देश के पास करेंसी होगी, जिस देश के पास जो है डिजिटल मूवमेंट रहेगा, वही देश जो है विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र के पटल पर जो है अपने आप को स्थापित करेगा। तो भारत अपने आप को परिभाषित और स्थापित करने के लिए एक यंग इंडिया, भारत एक युवा देश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा युवा लोग रहते हैं। और आज जो भारत का युवा नशे की ओर जा रहा है, मैंने शपथ ली है कि भाई नशे से मुक्त करवाने के लिए। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा एक नासूर चीज चल रही है, जैसे ये फ्री फायर हो गया और दूसरा ये पबजी हो गया, कोई वहेल गेम थी, जितना भी ये डिजिटल गंद है उसको खत्म करने के लिए मैंने अपना लक्ष्य लिया है कि जितने भी हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है उस हाथ तक मैं जा लाइफ को पहुंचाना चाहता हूं। तो समय की थोड़ी पाबंदी थी, मुझे 3 से 4 मिनट का समय मिला था, तो अगर 1-2 सेकंड ज्यादा लिया हो मैंने तो क्षमा चाहूंगा। बाकी जितने भी इस भारत के
होस्ट, गेस्ट, मेंटर है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए जो कार्य किया है, जितना भी मैं सराहना करूं वो बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू चंद्रशेखर जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने बारे में बताया। अब दोस्तों, हम लोग हमेशा बात करते हैं रिलेशनशिप की, अपलाइन क्या है, डाउनलाइन क्या है। मैं पासवर्ड भूल गया, तो उसको बताने के लिए एक हमारी ग्रेट लेडी आ रही हैं, वो इंट्रोडक्शन खुद देंगे आपका। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सुनील सर, मुझे इतना बड़ा मंच में वेलकम करने के लिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मैम। थैंक यू सो मच सुनील सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं दिव्यांगी शर्मा, मैं तो मुझे थोड़ा सा माइक पास लाइए मैडम। हेलो सर, जी जी आप आ रहे हैं आवाज? जी जी जी। तो मुझे आज बोलने का मौका मिला। रिलेशनशिप बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, मतलब अपलाइन और डाउनलाइन क्या संपर्क है। दोस्तों अपलाइन, सर वॉइस का इशू है, वॉइस का इशू आ रहा है मैडम आपका। हेलो, उनके बाद का ले लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस ट्राई करें। जी 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 ओके। हाँ मैम, इसके बाद ले लेता हूँ आपको, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइएगा। ओके सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, हम लोग जब काम करते हैं ना, तो हमें लगता है कि क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के पास, कहाँ कहाँ ऑफिस है, या किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसको बताने के लिए एक ग्रेट पर्सनैलिटी है हमारे पास, मिस्टर राहुल जी। राहुल जी आगे आपको बताएंगे कि लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है कंपनी के। राहुल जी वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सुनील जी। मेरे को आज आप लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलने को बोला। दोस्तों, अक्सर हम लोग मार्केट में जाते हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि कंपनी पे लोग विश्वास नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जो हम लोग को यूज करने चाहिए। वो टूल्स जो हैं क्या हो सकते हैं, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, उनके बारे में चलिए आपको बात करते हैं स्क्रीन शेयर्स के माध्यम से। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। सुनील जी का स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? जी सर। या थैंक यू, एक मिनट सर। चलिए, वेलकम टू जा लाइफ लीगल डिपार्टमेंट। जा लाइफ का लीगल डिपार्टमेंट क्या है और कैसे हम लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि हमारी कंपनी जो है वो लीगल है और लोग कैसे हमारे विश्वास करें, तो इसकी चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग को मालूम है कि हमारी कंपनी यूके बेस्ड है, तो यूके बेस्ड होने के कारण उसका जो ऑफिस है वो 37 फ्लोर 1 कनाडा स्क्वायर, जो कि लंदन की बहुत ही प्रेस्टिजियस बिल्डिंग है, वहाँ पे अवेलेबल है। और इसको वो 37 फ्लोर पे बनाया गया हुआ है। हालांकि ये अभी प्रॉपर वर्किंग यहाँ पे वर्क टू होम चल रहा है, लेकिन यहाँ से काम हमारा ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसके साथ साथ कंपनी ने जब इस चीज को यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया, तो कंपनी हाउस जो गवर्नमेंट ऑफ यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वहाँ पे रजिस्टर करा के हमको काम करना पड़ता है भारत में। तो इस तरीके से यूके की जो कंपनी है, कंपनी जो लोग काम करते हैं वहाँ पे आपकी कंपनी हाउस में रजिस्टर कराना पड़ता है, जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है। बिना वहाँ पे ऑर्गेनाइज रजिस्ट्रेशन कराए बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया, और ये रजिस्ट्रेशन जो हमारा हुआ था वो 20 जुलाई को हुआ था। और कंपनी को जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो भी आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा होगा, दैट इज द 1275286। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस था कंपनी का, या रजिस्ट्रेशन नंबर हमको 20 जुलाई को मिला। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने इस बिजनेस को जब आगे बढ़ाने के लिए सोचा है, तो एक और शॉपिंग पोर्टल, एक और हमारा बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा हमारे इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, जिससे कि इनकम हो सकती है, उसको भी हम लोगों ने साथ साथ रजिस्ट्रेशन करा रखा हुआ था शॉपिंग पोर्टल का। इसका आप देख सकते हैं यहाँ जा लाइफ शॉपिंग के नाम से
यहाँ पे हम लोग ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया और कंपनी हाउस में जो इनकॉर्पोरेटेड जो सर्टिफिकेट मिलता है, ये भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जा लैब शॉपिंग लिमिटेड के नाम से जो बिजनेस है वो हमारा कंपनी हाउस में रजिस्टर्ड है। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी हाउस के बारे में बताया, इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे जो कंपनी हमारी यूके के साथ साथ बहुत सारे देशों में काम कर रही है। पूरे विश्व में करीब 200 से ज्यादा कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे हमारी ये उपस्थिति है कंपनी की। और अब 4 देशों में तो हमारे कंपनियों ने ऑफिस भी खोल रखे हुए हैं। वो हमारे 4 देश जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, दैट इज द इंडिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इंडिया में सबसे पहले हमारा ऑफिस खुला और यहाँ के जो सर्टिफिकेट्स थे वो हमको भी 3 दिसंबर को मिले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट आपके सामने है, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप लोग, दैट इज द 141790। कंपनी का 10 नंबर भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, BLR 0J093543। ये हमारा कंपनी का 10 नंबर है। जब कंपनी को यहाँ पे 10 नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया तो इसके साथ साथ कंपनी ने और थोड़ी सी मेहनत की और फिर उसके बाद हमको पैन नंबर भी मिला। पैन नंबर की भी फोटो आपके सामने आ रही है, दैट इज द AAFC J0288। और बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि कंपनी बिजनेस जो कर रही है तो उसका GST हमसे लेती है, लेकिन GST का नंबर नहीं आया। तो अब पिछले महीने हमारे पास GST नंबर भी आ गया था और GST नंबर का सर्टिफिकेट्स भी आपके सामने है और GST नंबर भी है। आप लोग चाहे तो ये दिखा सकते हैं लोगों को, जब आप मार्केट में जाए लोगों को बताने में इसका यूज कर सकते हैं। GST नंबर जो है दैट इज द 29AFC J0288H1ZC। तो हम चाहेंगे ये सारी चीजें जो हैं इसके आप नोट भी करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। तो मार्केट में जब भी आपके साथ कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से करता है तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप उससे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ भारत के साथ साथ जब कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाया तो गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया ने भी हमको सर्टिफिकेट दिया और आप यहाँ पे दे सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया का है जो कि नाइजीरिया ने हमको दिया। इसके साथ साथ वहाँ का जो टैक्सेशन सेशन है, टैक्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है वो भी हमें नाइजीरिया गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ। नाइजीरिया गवर्नमेंट के साथ साथ अगर आगे हम चलें तो इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने भी हमको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दिया और वहाँ पे भी हमको काम करने की परमिशन दी। तो ये सारी चीज़ें हमको नाइजीरिया गवर्नमेंट, इंडोनेशिया गवर्नमेंट और फिर अभी हालिया में बांग्लादेश में भी हमारा ऑफिस शुरू हुआ है। हालांकि यहाँ के अभी प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, लेकिन बांग्लादेश का ढाका में पूरा पे एड्रेस नोट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर वर्क चल रहा है और यहाँ पे काम शुरू हो गया है। सर्टिफिकेट्स मिलने में कुछ अभी देरी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत जल्दी से कंपनी पूरी कर लेगी। ये इस तरीके से चीज़ें जा सकती हैं। और आप मलेशिया गवर्नमेंट को कैसे पूछ सकते हैं कि मलेशिया गवर्नमेंट में हमारा वहाँ से हमारे अरुण साथिया जी भी हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। तो आप मलेशिया गवर्नमेंट के भी सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमारा जो है इस तरीके से पूरा बिजनेस किया जा रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग इस जो स्लाइड्स सब मैंने दिखाई हैं इसकी आपने अगर स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे तो इसको एक टूल्स के तरीके यूज करें और जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। हालांकि हम चाहे जितना कहते रहेंगे लोगों के सामने जाके कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप किसी के सामने पेश करेंगे, लीगलिटी बेसिस पे बेस आप बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी सेल्स को क्लोज भी कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि मेरा ये लीगलिटी वाला सेक्शन जो है मेरा यहीं तक के था। मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम दूंगा और ओवर टू सुनील जी, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू राहुल जी। अब आपके माइंड से कंफ्यूजन दूर हो गया। हर चीज के डॉक्यूमेंट्स आपको, हर ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स राहुल जी ने बहुत अच्छे तरीके से दे दिए। और दोस्तों मैंने तो स्क्रीनशॉट लिया, क्या आपने लिया? नहीं लिया होगा, मुझे पक्का मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिया है क्योंकि उनकी डाउनलाइंस क्वेश्चन कर रही थी उससे। तो आगे मैं एक बार मैम को और देख लेता हूँ अगर उनका नेटवर्क आ चुका हो। देवजनी मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं और आगे प्लान कर सकते हैं। जी मैम, कंटिन्यू। जी कंटिन्यू सर। आवाज ठीक है सर अभी? जी जी कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू धनंजय सर एंड सुनील सर, मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए मौका देने के लिए।
तो मैं आज मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगी कैसे कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए अपलाइन और डाउनलाइन के बीच। तो अपलाइन जो होते हैं वो अगर ये सोचते हैं कि मैं अपलाइन हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो ये गलत है। अपलाइन को डाउनलाइन के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, जिससे कहते हैं बॉन्डिंग, जिसे कहते हैं हम लोग फ्रेंडशिप बॉन्डिंग। अपलाइन एक गुरु की तरह सिखाना चाहिए, जो आपने सीखे हैं वही आपको डाउनलाइन को भी सिखाना चाहिए। आपको डाउनलाइन के साथ दोस्त बन के रहना चाहिए, आपकी एटीट्यूड आपके पास रखना चाहिए, ईगोलेस होने चाहिए। ये होते हैं अपलाइन। आप अगर सोच रहे हो कि अपलाइन आप बड़े टीम बनाओ है, आपके बड़े टीम है, और आपके डाउनलाइन में अगर कोई बंदे नए ज्वाइन किए हैं तो उसके वैल्यू आप अगर नहीं करते हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि क्या पता आगे चल के वो भी तो एक दिन बड़ा नेटवर्कर बन सकते हैं, बड़ा लीडर भी बन सकते हैं। इसीलिए आपको डाउनलाइन के साथ हमेशा बैलेंस बन के रखना चाहिए। डाउनलाइन को अगर अपलाइन के हेल्प जरूरत है तो एज अ अपलाइन आपको हेल्प करना चाहिए, बिकॉज he or she came to this business with your help. अगर आपके बड़े टीम है तो आप अपने डाउनलाइन के अंदर लीडर क्रिएट कीजिए। लीडर वो नहीं होते हैं जो डाउनलाइन को सिखाते हैं, लीडर वो होते हैं जो अपनी डाउनलाइन में लीडर क्रिएट करते हैं। तो एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा दोस्त बनिए, एक हेल्पफुल इंसान बनिए। ये है अपलाइन का जिम्मेदारी। और डाउनलाइन की अगर बात करें तो डाउनलाइन कैसे होने चाहिए? डाउनलाइन को एक अच्छे स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, क्योंकि डाउनलाइन अपलाइन से ही सीखेंगे। अपलाइन जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप अगर ऐसे सोचेंगे कि आपके अपलाइन से आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा एडुकेटेड हो, और अपलाइन आपसे कम एडुकेटेड है, तो ये गलत बात है। क्योंकि आपके अपलाइन इस बिजनेस में आए हैं तो आपसे वो ज्यादा जानकारी रखते हैं इस बिजनेस के बारे में। अगर आप आपकी अपलाइन के ऊपर समर्पित कर देते हैं, आपको मतलब सबमिशन, डेडिकेशन आपके अपलाइन के ऊपर आप करते हो, तब भी आपको अपलाइन सिखा पाएंगे। तो डाउनलाइन ये क्वालिटी होने चाहिए, उसको भी ईगोलेस होना चाहिए। अगर अपलाइन बोले मीटिंग जाने के लिए तो मीटिंग जाने की आप कोशिश करिए, क्योंकि जब मीटिंग आप ज्वाइन करोगे वहां से ही आपको सीखने के लिए मिलेगा। अपलाइन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन एनी बिजनेस। तो डाउनलाइन के ऊपर अपलाइन के बिलीफ सिस्टम रखना चाहिए और अपलाइन को भी डाउनलाइन के ऊपर बिलीव करना चाहिए। तो ऐसा बॉन्डिंग अगर अपलाइन और डाउनलाइन के बीच होगा तो भी टीम आगे बढ़ेगा और बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो आप जल्द से ही अपलाइन से सीखे और बिजनेस प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में अपलाइन का हेल्प जरूर लेना है। मीटिंग ज्वाइन कीजिए। अगर आप सब ये सब करते रहेंगे तो अपलाइन के हेल्प आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि आप कोई बात कंप्लेन करते हैं कि मेरे अपलाइन मुझे हेल्प नहीं करते हैं। क्यों हेल्प करेंगे? आप तो मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, मीटिंग से ही आपको सब जानकारी मिल जाएगा। तो जितना आप अपलाइन के ऊपर कम डिपेंड रहेंगे उतना ही आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। तो यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये जो ईहा का रजिस्ट्रेशन इतना धीरे चल रहा है, ये भी एक कारण है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपलाइन के साथ डाउनलाइन का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना स्लो हो रहा है ईहा का रजिस्ट्रेशन। और एक चीज बता दूं मैं यहाँ पे, जे अगर 1 साल पहले या 6 महीने पहले किसी ने रजिस्ट्रेशन और केवाईसी करवाया लेकिन आज तक अपने अकाउंट को ओपन भी नहीं किया, पासवर्ड भूल चुके हैं, यूजर नेम तो भूल नहीं सकते हैं क्योंकि यूजर नेम तो आपका अपलाइन के लिस्ट में ही आपसे मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपका पासवर्ड आप
भूल गए हो तो कैसे पासवर्ड रिकवर कर सकते हो, कैसे नया पासवर्ड आप रख सकते हो। तो प्लीज एक बार आप देख लीजिए, आपके अगर अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो क्या करना होता है, साइन अप का पेज ओपन करना होता है। साइन अप के बाद आपका लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो लॉगिन करने से पहले आपको क्या देना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड। यहाँ पे देखिए आप यूजर नेम डाल सकते हो, आपका यूजर नेम शायद याद रहेगा क्योंकि अपलाइन के लिस्ट में यूजर नेम आपका मिल जाएगा। लेकिन आप पासवर्ड भूल चुके हो तो पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हो या नया पासवर्ड कैसे डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है नीचे, रजिस्टर लॉगिन, उसके नीचे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है रिमेम्बर मी और राइट हैंड साइड में लिखा है फॉरगॉट पासवर्ड। तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए एक मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है, इफ यू हैव फॉरगॉटन योर पासवर्ड एंटर योर यूजर नेम एंड वी विल email you a reset password link. If you have forgotten your username, please contact support@jalifestyle.com. मतलब क्या, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो अगर यूजर नेम आपको पता है तो यहाँ पे यूजर नेम लिख के आपको सेंड करना होगा। जैसे ही आप सेंड करोगे तो आपके ईमेल में एक लिंक आएगा, वो पासवर्ड चेंज करने का लिंक होगा, वो कंपनी की तरफ से आपको भेजा जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करके आप नया पासवर्ड रख सकते हो। और अगर यूजर नेम भी भूल चुके हो तो क्या करना होगा, support@jalifestyle.com पे मेल करना होगा। तो ऐसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड जानकारी पा सकते हो जा लाइफस्टाइल के सपोर्ट टीम के मदद से। तो जल्द से जल्द ये कीजिए और यहाँ का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए और अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है जा लाइफस्टाइल के बिजनेस के बारे में, जितना डाउनलाइन ग्रो करेगा उतना ही अपलाइन का ही फायदा होगा। डाउनलाइन अगर लीडर बन गया तो इसमें अपलाइन का कोई दुख की बात नहीं है, चाहे ये गर्व की बात हो सकता है। ये गर्व करना चाहिए कि मेरा डाउनलाइन मेरे से आगे हो गया है ना। तो थैंक यू सो मच सुनील सर, धनंजय सर, जितने भी मेंटर्स एडमिन्स है, मुझे टाइम देने के लिए और बोलने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने डाउनलाइन अपलाइन बता दिया। और मैं तो कहता हूं कि डाउनलाइन और अपलाइन गाड़ी के दो पहिए हैं। गाड़ी के जब दो पहिए बराबर होंगे तो गाड़ी स्मूथ चलेगी ना। एक पहिया छोटा एक पहिया बड़ा हो गया तो गाड़ी चलेगी नहीं। ऐसे ही अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन होता है। और बहुत सी जगह देखा है मैंने, इतने क्लोज रहते हैं अपलाइन डाउनलाइन, बिजनेस को ऐसे तेजी के साथ लेके जाते हैं, और कहीं पे नहीं होता है। अगर कहीं नहीं होता है उसके लिए कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है। तो उसके लिए क्या है, जूम ट्रेनिंग। जूम ट्रेनिंग आते जाओ, सीखते जाओ, सिखाते जाओ, कमाते जाओ। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब हम सबको जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। वो कौन सी घड़ी, इंडिया के आवाज के जादूगर, आवाज के बादशाह, जिनकी आवाज सुनने के लिए हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया तरसती है। उनकी आवाज से लोग ज्वाइन करते हैं। तो मेरा इशारा आप लोग समझ चुके होंगे, और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बिग ब्रो को बुलाना चाहूंगा, हमारे टैग टीम के मेंबर श्री आलोक जी। वेलकम सर। जी थैंक यू सुनील जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे उपस्थित जितने भी देवी सज्जन लोग हैं, पूरा ट्रेनिंग आज जितना भी फोकस होकर सुने हैं, उन सबका भी शुक्रिया, उनका स्वागत करता हूं मैं। और सब लोग बधाई के पात्र हैं। ये जो हमारी संडे स्पेशल ट्रेनिंग होती है, इसमें आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिलती है। जो पिछले पूरे जो एक हफ्ते के जो 6 दिन होते हैं, उन सारी ट्रेनिंग और मीटिंग्स का जो निचोड़ है वो आपको संडे स्पेशल ट्रेनिंग में मिलता है। यहाँ आपको हमारे जितने भी प्रेजेंटर्स हैं, उन्होंने सब इतना शानदार प्रेजेंटेशन दिया है, आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को जानकारी मिली होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेरीज रहती हैं तो अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से संपर्क कीजिए। अभी देवजानी मैम ने बताया कि आपके अपलाइन हमेशा मदद के लिए तत्पर रहेंगे। तो डेफिनेटली
ये मीटिंग्स जो है, एक ट्रेनिंग, ये सारा जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो अब इस स्तर पे आ चुका है कि जहाँ पे हमें वाकई बड़ा खुशी महसूस होती है कि एटलीस्ट वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू यू गाइस। और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी है, इंटरनेशनल फैमिली डे है, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि एक तो परिवार आपका ऑलरेडी है ही है, दूसरा ये जो परिवार बना है अभी या लाइफस्टाइल की वजह से, ये परिवार भी आपका ही अपना परिवार है, अपने ही लोग हैं यहाँ पे। इस परिवार में एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, द थ्योरी ऑफ उबुंटू, मिस्टर अरुण हमेशा कहते हैं, उबुंटू एक प्रथा है, ये अफ्रीकन कंट्रीज में, जुलू एक ट्राइब होती है, वहां पे है उबुंटू। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन 1 मिनट में आपको फिर बताऊंगा। उबुंटू का ये जो प्रथा है वो ऐसा है कि एक स्कूल में एक टीचर जो थे वो काफी सारे स्टूडेंट्स को खड़ा किया लाइन में और बोले कि रेस लगानी है आपको। वो सामने जो पेड़ देख रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे टॉयज और बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारी टॉफीज वगैरह रखी, जो सबसे तेज भाग के जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वो उसको मिल जाएगा। तो उन्होंने 1 2 3 किया तो वो बड़े हैरान हो गए। उन सब बच्चों ने क्या किया कि एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सबके सब एक साथ दौड़े और सबके सब एक साथ वहां पहुंचे और सब लोगों ने जितनी भी वहां चीजें, जितनी भी गिफ्ट्स वगैरह थी वो आपस में बांटी और सब शेयर की। तो बड़ा मतलब जो टीचर था वो बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने पूछा बच्चों से इसका कारण, तो एक छोटा सा बच्चा भी एक शिक्षक को, एक टीचर को भी अगर सीख दे सकता है उसका एग्जाम्पल है। तो उन्होंने कहा कि अगर जो सबसे तेज भागने वाला बच्चा है तो एक वो जल्दी पहुंच जाता तो केवल एक ही बच्चा खुश होता और बाकी सबके सब उदास होता, सब उदास हो जाते, तो क्या फायदा होता? ऐसी खुशी का क्या फायदा कि एक ही बच्चा खुश है और बाकी सब उदास। अभी देखिए हम सब के सब खुश हैं। ये है प्रैक्टिसिंग उबुंटू। तो ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस महाअभियान में हमें एक दूसरे की सपोर्ट की भी जरूरत है, एक दूसरे के कॉपरेशन की भी जरूरत है, पेशेंस की भी जरूरत है। बहुत धीरे धीरे इत्मीनान से हम लोगों ने ये बिजनेस बिल्ड किया है और इतना समय, इतना आगे हम लोग आ गए हैं और जितने भी कंपनी के डेवलपमेंट्स हैं वो डेली हम लोग आपके सामने रखते हैं, कोशिश करते हैं। तो सारी की सारी चीजें आपके सामने घटित हो रही हैं। आपको पता है कि तब से लेके अब तक हम लोगों ने कितनी तरक्की की है, क्या क्या टेक्निकली, लीगली, वो जितना भी हमारे एक्सपर्ट्स ने आज जो भी प्रेजेंटेशंस दिए हैं वो सब आपके समक्ष हम लोगों ने रखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग चैट बॉक्स में अपनी पसंद, अपना जो भी व्यूज हैं या कोई सुझाव हैं, कोई इससे और कुछ हम बेहतर कर पाए, ऐसे कोई सजेशंस हैं, वो बिल्कुल आमंत्रित हैं। आप लिख सकते हैं हमें और डेफिनेटली वी विल ट्राई टू डू बेटर बाय ईच पासिंग डे। और आज का ये सेशन हम अभी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा कि चंदन सर मौजूद हैं क्या? सुनील जी मैं देख लेता हूँ सर। अभी चंदन सर अभी तो नहीं है इधर में। चंदन जी अगर हैं तो है प्लीज। तो सही है इसमें, लेकिन शायद अभी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम चल रहा था घर पे शायद। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। आज एक्चुअली जो टैग एडमिन्स हैं उनकी भी मीटिंग है 6:30 बजे से, तो थोड़ा सा हम लोग को ब्रेक भी हो जाएगा। तो फिलहाल आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मैं हैंड ओवर करता हूँ आपको सुनील जी। जी अगर सर, चंदन थैंक जी यू से सो कोई मच। शब्द हम लोग को सुनने को मिले तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं थैंक यू। एक बात देख, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अभी सुना आलोक जी को, और कम शब्दों में बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। सबसे खासियत ये है आलोक सर की कि कम शब्द में सबसे ज्यादा जानकारी देते हैं। और दोस्तों, आपको चैट के माध्यम से मैंने टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग उसके माध्यम से जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप की एक लिमिटेशन है, लेकिन टेलीग्राम मिनिमम 2 लाख लोग आ सकते हैं और वहां पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके माइंड में आ रहा है पूछ सकते हैं जा लाइफ स्टाइल के बारे में। पॉजिटिव रहे, बने रहे, कहते हैं ना धैर्य सफलता की कुंजी होती है, बस इस चीज को ध्यान रखिए।
जहां आपके माइंड में ये चीज आ गई कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है, वो दिन दूर नहीं है जब हम सक्सेस पा लेंगे। सब लोग यही बता रहे हैं कि हम सफलता से बस एक कदम दूर है, एक कदम की दूरी है। और क्या दूरी है? अपना रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आज मैंने एक इंसान को पकड़ के चेक किया, 4 रजिस्ट्रेशन रह गए थे, उसको पकड़ के कराया। ऐसे अपने डाउनलाइन में फोन करिए, मैसेज छोड़िए किसी भी तरह से कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे, नोबडी कैन अर्न ए सिंगल पैसा। तो सब लोग सीरियस हो जाए, मिल के जोर लगाएं। पहले हमने मिल के जोर लगाया 30 लाख पे, लगभग खड़े हैं वहां पे हम 97% पे खड़े। 3% क्या रहता है, कहते हैं ना हाथी निकल गया, पूंछ भी निकल गई। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ बाल बाल है हाथ पे, वो भी कभी न कभी निकल जाएगी महाराज से। तो मैं एक बार चंदन सर से देखता हूँ, चंदन सर है, चंदन सर है, सुन पा रहे मेरी आवाज को? आई थिंक ही इज नॉट देयर। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा रहा सेशन आज हमारा, और जितने भी स्पीकर्स थे सबने अपना पूरा प्रदान किया इसके अंदर अपना सहयोग, और कोशिश करिए कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाए। और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे कल लिए जाएंगे। आज हमारा आज का संडे स्पेशल क्या होता है मालूम है? 6 दिन जो भी निचोड़ निकलता है उसको निचोड़ के समझ लीजिए इस 2-2.5 घंटे में आपको प्रेजेंट करती है। कितनी जबरदस्त चीजें देखिए। डेली तो ट्रेनिंग मिलती है आपको, लेकिन उसके साथ साथ पूरे हफ्ते का जो निचोड़ होता है वो यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है ना? तो बने रहिए, टिके रहिए, और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घरों में रहिए। इस चीज का खासकर आप लोग ध्यान रखेंगे कि घरों में ही रह के काम करना है। जैसे हम सब लोगों ने हजारों की टीम घर से ही क्रिएट करी है, घर पे ही रह के करिए, इसी तरह से आप भी करिए। थैंक यू सो मच। अब हम आप लोगों से विदा लेना चाहिए। सुनील जी 2 मिनट का समय मैं ले सकता हूँ क्या? जी श्योर सर, श्योर, वेलकम। मैंने चैट बॉक्स में कहा था, तो कुछ लोगों के सुझाव आए हैं, कुछ लोगों के सवाल भी हैं। इंटरेस्टिंग सवाल हैं, तो मैं जरा सा लेना चाहूंगा। जी। और ये एक सवाल है अनूप जी का, अनूप पाल जी हैं। हेलो सर, व्हाट इज अल्फा एकेडमी? अल्फा एकेडमी जो है वो टीम अल्फा जो हमारा ग्रुप है, एक कोर ग्रुप है जिसमें जो एक्टिव लोग हैं, जिसमें मैं भी, योर्स ट्रूली, मैं भी शामिल हूँ। तो उसमें से कुछ लोग जो हैं वो आपके ट्रेनिंग मटेरियल्स बनाते हैं, कंपनी की तरफ से अप्रूव्ड ग्रुप है वो। तो ट्रेनिंग मटेरियल्स जैसे कि आपको अभी पिछले दिनों 3 वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे, जिसमें एक इंग्लिश का प्लान प्रेजेंटेशन है, बाकी कंपनी का प्रोफाइल प्रेजेंटेशन है। तो अल्फा एकेडमी आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के जो वीडियोस, ऑडियोज या जो ट्रेनिंग मटेरियल्स, जो टूल्स हैं वो बनाते हैं वो। तो ये अल्फा टीम का ही एक हिस्सा है अल्फा एकेडमी। और बाकी और लोगों का सवाल है कि मीटिंग का टाइम बदला है क्या? मीटिंग का टाइम तो नहीं बदला है, हमारा जो शेड्यूल है वो मेरे ख्याल स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। संडे को हमारी जो मीटिंग होती है वो 3 बजे होती है, और नॉर्मल डेज में जो होती है वो 1 बजे, 5 बजे और 8 बजे होती है। तो आप देख लीजिए, वो शेड्यूल आप सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें पूरा एकदम चॉक्ड आउट है पूरा टाइम टेबल। और बाकी है, ट्री व्यू ऑप्शन आ जाए तो ईहा का रजिस्ट्रेशन स्पीड अप हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्पीड अप होके जो ये इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके थोड़े से अलग गाइडलाइंस हैं। हम लोगों को एक्चुअली अभी तक जितनी भी कंपनीज की हैं वो इंडियन कंपनीज है जैसे भी हैं, तो उसकी एक अलग आदत पड़ी हुई है। जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं उनके बहुत सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस और गाइडलाइंस एकदम डिफरेंट है। उसमें क्या कहना है उनका कि आपने जो डायरेक्ट स्पॉन्सर किए हैं लोग, वही आपकी टीम है। नीचे वो लोग जो लेके आए हैं वो आपकी टीम नहीं है, क्योंकि वो तो कोई और लेके आया है ना। तो उनपे आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार केवल उन लोगों पे जिनको आप लेके आए हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल, उनकी सारी जानकारी वो आपको दिखाई पड़ेगी। नीचे वाले लोगों की वो नहीं दिखती। उस समय भी केवाईसी के टाइम पे भी ये सवाल उठा था
जो ईहा के टाइम पे भी यही है। तो खैर एनीवे आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हर आदमी अपने अपने लेवल 1 का ध्यान रखे। मैं अपने लेवल 1 जो दिखाई पड़ रहा है उनमें सबके टेलीफोन नंबर्स हैं, सबको मैं जानता हूँ, तो सबको एक बार फोन करके पूछ लिया या जैसे भी कर लिया। तो वो वाले लोग जो है वो अपने लेवल 1 का ध्यान रखेंगे, वो आपका लेवल 2 हो जाएगा। वो लोग नीचे और अपने लेवल 1 का, हर आदमी अपने लेवल 1 का अगर ध्यान रख के रिमाइंड करे सबको, तो ये धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है। बाकी और वीआईपी कार्ड या प्लेटिनम कार्ड अचीव करते हैं हम क्या? वीआईपी कार्ड जो प्लेटिनम, वीआईपी प्लेटिनम कार्ड जो है उसकी जो क्राइटेरिया इस समय जो है वो है 5/7 नेटवर्क। 5/7 मतलब कि आपके फर्स्ट लेवल में 5, फिर हर आदमी 5-5 करता जाएगा, तो 7 लेवल में आपके टोटल 97,650 लोग हो जाएंगे। टोटल उतनी संख्या जब होगी, वो कोई जरूरी नहीं है 5/7 के हिसाब से हो, किसी भी तरीके से हो सकती है, तो आप वीआईपी प्लैटिनम बन जाएंगे। शुरुआत में जो थी ये ऑफर जब जून में जब शुरू हुआ था, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तब उस समय दिया गया था, तो उस समय ये 5,000 केवाईसीज के ऊपर दिया गया था। तो बेसिक प्लान ये था कि हमें 30 लाख लोगों को, केवाईसी अप्रूव्ड लोगों को इकट्ठा करना था। तो उसमें कंपनी ने ये प्लान बनाया कि 600 वीआईपी प्लैटिनम्स हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, और वीआईपी प्लैटिनम का क्राइटेरिया था कि हर आदमी 5,000 केवाईसी करे इन 4 महीनों के अंदर। तो वो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 600 टोटल कम्स टू 30 lakhs। तो ये जो कंपनी का जो शुरुआत में प्लानिंग थी, उस समय जिन जिन लोगों ने अचीव किया वो हो गया। बाद में जो लोग नहीं अचीव कर पाए या लेट हो गए, या अब इस समय जो कर रहे हैं, उनके लिए क्राइटेरिया अब डिफरेंट है। तो ये बेसिकली सारी चीजें हैं। इस समय ईहा रजिस्ट्रेशन पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। आपके जितने भी मैक्सिमम अपनी टीम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लेवल में जितने भी आप कराएंगे रजिस्ट्रेशन, उसमें जो टॉप 10 लोग होंगे उनको आईफोन 12, जो करीब करीब 1,18,000 रुपए की कीमत है उसकी मार्केट में, और एक कैप मिलेगी। तो ईहा रजिस्ट्रेशन में आपका कोई चार्जेस तो लग नहीं रहे, वो तो ऑलरेडी जो कि आईसी अप्रूव्ड है, वही डिटेल्स आपको केवल ईहा पे डालने हैं। तो उसमें कोई भी आपके पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन रिवॉर्ड इतना शानदार है। तो इसी बहाने अगर आप सब लोग ईहा पे रजिस्टर कर लें, तो ये भी काम पूरा हो जाए, आप लोगों को रिवॉर्ड्स भी बड़े शानदार मिल जाएंगे। और हमारा जो स्टेप 2 है, हम लोग फेज 2 में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे डेमो वीडियो एड्स हमारे शुरू हो जाने वाले हैं। तो ये चीजें हैं। हालांकि एक सवाल है, वाउचर एक बार लेने से इसका बेनिफिट 1 माह ही मिलेगा या मंथली मिलेगा? वाउचर की वैलिडिटी पूछ रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वैलिडिटी उसकी 1 साल होती है। वाउचर आप अगर लेके रख लेते हैं तो बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो एक फिरोजुद्दीन साहब हैं, मोहम्मद फिरोजुद्दीन, उनका भी इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरी आवाज आ रही है सुनील जी? जी सर, जी सर, जी सर। ओके। उनका सवाल है कि इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंट अ लॉ फॉर बैन ऑफ डिजिटल करेंसी इन इंडिया। आपकी ये जानकारी के लिए मैं बताऊं, अभी ये कल ही या परसों की न्यूज थी कि आरबीआई और जो गवर्नर है जो आरबीआई के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये इंडिया में जो है वो क्रिप्टो करेंसी पे कोई बैन नहीं है। और इनका अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका मेरे पास वो व्हाट्सएप का वो भी पड़ा हुआ है, जो अखबार की कटिंग है उसकी फोटो है मेरे पास। आप अपने अगर सीनियर से संपर्क करें तो मेरे ख्याल कई सारे ग्रुप्स में ये डाला गया था, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अब आ चुका है, आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आ चुकी हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसका बैंक और भी जयपुर में कई जगह बैंक भी आ गए। हाँ, कई जगह आ चुका है ये। यहाँ पर कितने पेंडिंग है फिलहाल? करीब अभी कल परसों ही बात हो रही थी उसकी, तो करीब 3, 3.5 लाख के आसपास हुए। बाकी टोटल करीब हम लोगों को 15 लाख के आसपास करने। तो ये कुछ सवाल थे, बट एनीवे ये क्वेश्चन आंसर सेशन तो नहीं था, बट लगे हाथों जितना ज्यादा हम लोग आपको नॉलेज और जितना अपडेट्स दे पाए उतना बेहतर है। रिगार्डिंग timings and schedule of our training programs,
आप अगर अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं तो हमारा डाला हुआ है मंडे से, मतलब पूरे हफ्ते का शेड्यूल पड़ा हुआ है उसमें। उसमें आईडी और पासवर्ड, ये जो उसका जूम का जो है वो भी है। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो ये आपके काम आता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फ्रॉम मी। बैक टू यू सुनील। थैंक यू सर, थैंक यू। नटशेल में बता देता हूँ दोस्तों, मंडे से सैटरडे तक, मंडे से फ्राइडे 1, 5, 8 जूम ट्रेनिंग होती है। सैटरडे 1 और 5, संडे ओनली 3 बजे की लीडरशिप ट्रेनिंग। और जो आपकी स्क्रीन पे है उस पे भी वही चीज लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब। अगर यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, यूट्यूब पे भी लाइव होती है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखते हैं। आपको मीटिंग में, ट्रेनिंग में आने का टाइम नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, आप रात को डिल लगा के सुन सकते हैं। कितना अच्छा सिस्टम बनाया है हमारे इस अपलाइन ने, हमारे एडमिन्स ने, टैग टीम के जो मेंबर देखे, हर समय सपोर्ट करने पे लगे। और बने रहिए, आने वाले हफ्तों के अंदर बहुत सारी खुशखबरी आने वाली है। कल खुशखबरी आई थी ना, रेट शेयर का बढ़ गया। ऐसे ही हर हफ्ते कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाए रखना है अपने माइंड, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, हमें भी हो चुका है, आपको भी हो चुका है, मानते हैं, लेकिन इतिहास इतने जल्दी नहीं रचाता दोस्तों। इस इतिहास रचने के लिए टाइम लगता है, जैसे ताजमहल को बनाने में टाइम लगाता है। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम सेशन को समाप्त की तरफ ले जाते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे।